राधे राधे सभी को। जय माता दी। वेरी गुड इवनिंग। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो रेमेडियल पार्ट से करेंगे कि आपने रेमेडी कैसे डिजाइन करनी है अलग अलग वे के अकॉर्डिंग, और बेस्ट रेमेडी जो है वो उसके ऊपर ही काम करना है। रेमेडियल पार्ट सारा क्लियर करके उसके बाद जो है आपके जो 2-3 चार्ट हैं उसके ऊपर आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है जी। तो हमारे संत ऋषि महापुरुष जो थे, जो हमारे ऋषि हुए थे, उन्होंने बहुत देर पहले बहुत अच्छी अच्छी रेमेडियल पार्ट के ऊपर जो है काम करके आपको ग्रंथों में मेंशन किया हुआ है। ये किसी की पर्सनल जो है वो जो टेक्निक है वो नहीं है, तो वही टेक्निक के ऊपर हमने काम करना है। ठीक है जी। तो जब भी आपने किसी की रेमेडी करनी है तो वो कैसे की जाती है आपको पता है कि जो भी होना है, अच्छा होना है, बुरा होना या क्या होना है, दशा डिसाइड करती है। दशा का एनएल डिसाइड करता है। ठीक है ना। वो तो ठीक है, लेकिन ट्रांजिट जो प्लेनेट का होता है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। खास करके जो 4 प्लेनेट जो है ना हमारे सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, इनके ट्रांजिट आपकी लाइफ को डिजाइन करते हैं। चारों में से किसी भी प्लेनेट की दशा चल रही हो या किसी भी प्लेनेट की दशा चल रही हो, सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन 4 के ऊपर ज्यादा फोकस करना। तो दशा किस प्लेनेट की चल रही है और उसका ट्रांजिट कहाँ हो रहा है, जहां जिस राशि में उसका ट्रांजिट हो रहा है उसके नक्षत्र को पकड़ना होता है आपने। जैसे नेटल चार्ट के ऊपर आप काम करते थे ना, कि मतलब इसकी दशा स्टार्ट हुई है, इसका एनएल ये प्लेनेट है और वो किस किस हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, आप ऐसे चेक करते थे। लेकिन रेमेडियल पार्ट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो भी प्लेनेट की दशा चल रही है वो जिस राशि में ट्रांजिट कर रहा होता है उस राशि में वो किस नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो वो हम चार्ट के ऊपर भी लगाकर देखेंगे। तो आपने वो नक्षत्र देखना होता है कि वो नक्षत्र कौन सा है। वो नक्षत्र उठा के फिर आपने अपना नवतारा पद्धति में देखना है कि वो कौन सा तारा बन रहा है। बर्थ तारा बन रहा है, संपत तारा बन रहा है, विपत तारा बन रहा है, वो कौन सा तारा बन रहा है, बेस्ट फ्रेंड है, फ्रेंड है, एनिमी है, क्या है वो। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी ये दशा जो है वो जिस राशि में वो प्लेनेट ट्रांजिट हुआ है और जिस नक्षत्र में अभी वो है वो आपको क्या दे रहा है, कैसे रिजल्ट मिलने हैं। ठीक है। तो उसी नक्षत्र की जो है ना आपने रेमेडी डिजाइन करके बतानी है, तो बहुत जल्दी आराम मिलता है। ठीक है। दूसरा, इसी के साथ जो है हमने आगे जाना है। जैसे किसी की महादशा स्टार्ट हुई होती है और साथ में अंतरदशा स्टार्ट होती है, तो महादशा का जो प्लेनेट है वो किस नक्षत्र में है और अंतरदशा का जो प्लेनेट है वो किस नक्षत्र में है, दोनों की डिस्टेंस के ऊपर हमने काम करना सीखा था। याद है ना आपको कि एक ही हाउस में बैठे हुए हैं जहां वो 2-12 का कॉम्बिनेशन है, 3-11 का है, 4-10 का है, 5-9 का है, कौन सा है। जो भी कॉम्बिनेशन आपको प्रॉब्लम दे, जैसे 6-8 का कॉम्बिनेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम देता है, शठाष्टक योग बनाता है, तो आपने उसकी रेमेडी भी इसी नक्षत्र विधि के अनुसार ही करनी है। ठीक है ना। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट नक्षत्र मिलना चाहिए। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस प्लेनेट की दशा चल रही है वो प्लेनेट जिस राशि में ट्रांजिट किया उस राशि में जिस नक्षत्र में है आपने वो निकालना है। ठीक है। तो आपने जब उसकी रेमेडी उसको डिजाइन करके दी तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 10 दिन पहले चार्ट आया था किसी का। ठीक है जी। तो सैटर्न की दशा स्टार्ट हुई है। अभी सैटर्न मेरे को बताओ कि कौन से साइन में ट्रांजिट कर रहा है।
मोहिनी जी आप बताइए। सर 11 नंबर में। 11 नंबर साइन में है। और ये भी बताइए कि वो अभी कौन से नक्षत्र में है। नक्षत्र मुझे देखना पड़ेगा सर। किसको पता होगा, जुपिटर के नक्षत्र में है ना, पूर्व भाद्रपद। ठीक है सर। ठीक है। तो हुआ क्या कि लगन जैमिनी था, 10 दिन पहले की बात है, मैं बताता हूँ 4 दिन के बाद क्या हुआ। लगन था जैमिनी, सैटर्न की दशा स्टार्ट हुई, सैटर्न का ट्रांजिट कुंभ राशि में, कुंभ राशि में जो जुपिटर लॉर्ड है उसका, वो कहाँ चल रहा है, पूर्व भाद्रपद का 2 नंबर साइन में जुपिटर 2 चल रहा है। नंबर साइन में। तो मिथुन लगन है, तो वो कहाँ पहुंचा, मिथुन लगन है क्या कर तो रहे हो। सर देखना पड़ेगा। हाँ जी पूजा जी आप बताइए। सर 12th हाउस। 12th हाउस है ना, अगर जैमिनी लगन है तो वो जुपिटर जो है वो 12th में पहुंचेगा ना, क्योंकि 2 नंबर में ट्रांसिट कर रहा है। राइट। अभी प्रॉब्लम क्या आई कि जो अपोजिशन थी ना, किसी के साथ पार्टनरशिप थी, तो वो जो अपोजिशन के अंदर जो वो पर्सन थे, उन्होंने उनकी बिल्डिंग पे कब्जा कर लिया। उनका प्रोफेशनल बिल्डिंग थी। ठीक है। तो देखो जुपिटर किस किस हाउस का लॉर्ड है, एक 7th का लॉर्ड है, एक 10th का लॉर्ड है। तो अपोजिशन ने तंग किया प्रोफेशनली, बिजनेस भी बीच में आ गया 10 नंबर, और 12th में बैठा है। राइट। तो यहाँ क्या बना कि सैटर्न की दशा, सैटर्न पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है कुंभ राशि के अंदर, तो वो जुपिटर वहां मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, और वो 12th में चल रहा है। 7th और 10th दोनों को प्रॉब्लम, दोनों प्रॉब्लम दे रहे हैं उनको। तो अभी आपने करना क्या है कि वो देखना है कि नक्षत्र कौन सा है। अभी मैं बताता हूं आपको। ये आराम से देख लेना, फिर आपको पता चल जाएगा। ये हमारे ग्रंथों में मेंशन है, लेकिन किसी ने इसके ऊपर काम अभी तक, बहुत कम लोगों को पता है। पुराने जो हमारे ट्रेडिशनल थे ना एस्ट्रोलॉजर या पंडित जी, इसके ऊपर बहुत काम करते थे। अभी नीचे देखो और मेरे को बताओ, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र कौन सा नक्षत्र आ रहा है। सर 25th। हाँ 25 है ना, पूर्व यस। भाद्रपद। तो ऊपर देखो 25 की रेमेडी क्या निकलती है, मंत्र पुष्पम। तो मंत्र पुष्पम, ये सारी की सारी रेमेडी शिवलिंग पे होती है, ओम नमः शिवाय करते हुए। ये सारी रेमेडी शिवलिंग की है। तो बस हाथों में पुष्प पकड़ लेने हैं, येलो कलर के ज्यादा होने चाहिए। 11 बार मंत्र बोलना, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, और शिवलिंग पे चढ़ा देने हैं। फिर 11 बार फूल पकड़ लेने हैं। ये काम करना है। 3 दिन में काम सही हो गया था इनका। बस एक रेमेडी करने से सर? एक रेमेडी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्लेनेट की दशा है वो कौन से साइन में है, वो कौन से नक्षत्र में है, वो कौन कौन सी आपको प्रॉब्लम दे रहा है, किस हाउस में है, आपका कौन सा तारा बना हुआ है। तो आपने यहाँ से वो निकालना है और रेमेडी करवा देनी है, उसी टाइम पे सही हो जाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट रेमेडी। ये नीचे नक्षत्र की सीरीज है, देख लेना। जैसे पहला अश्विनी है, भरनी है, कृतिका है, रोनी है, मृगशिरा, आराधना, सारा आपको पता है। और उन नक्षत्रों के ऊपर रेमेडी डिजाइन करके दी हुई है। ठीक है। अगर पहला जो नक्षत्र है वो आपको पहले में मिल रहा है, जैसे अभी आपने देखा कि 25 है जी। तो अगर पहला मिलता है तो आपने ध्यान लगाना है। किसी भी शिवलिंग, जहां शिव जी का मंदिर हो, वहां जाकर ध्यान लगाना है और जाप करना है। जी। सिंपल रेमेडी है ना। अगर यस। दूसरा है तो आवाहन किया जाता है। आवाहन क्या होता है कि जो आप जिस देवी देवता को मानते हो ना, उनका आवाहन किया जाता है, इनवाइट किया जाता है अपने घर के अंदर। ओके। और आवाहन की मुद्रा की जाती है। मैं दिखाता हूं आपको आवाहन की मुद्रा क्या होती है। ये होता है आवाहन की मुद्रा। ऐसे आप अपने
जो भी आपके ईस्ट हैं, जो डर्टी है आपके, तो उनका जो है आवाहन ऐसे मुद्रा में किया जाता है, आंखें बंद करके, तो उनका आवाहन किया जाता है ऐसे। इसका मतलब होता है आप इनवाइट कर रहे हो कि हमारे घर में प्रवेश करो आप, ठीक है। अगर नहीं ऐसा करना तो आप ऐसी आवाहन मुद्रा में शिवलिंग पे जाकर शिव का ध्यान कर सकते हो, ठीक है। अगर दूसरे नक्षत्र की प्रॉब्लम आ रही है वही लगाओ। अगर नंबर 3 का आ रहा है तो आसन देना पड़ता है, ईश्वर को अपने घर में आसन देना पड़ता है, सिंहासन बनाना पड़ता है, मूर्ति या फोटो जो भी लगाना होता है ना, आसन नीट एंड क्लीन करके वो प्रभु को आसन पे बिठाया जाता है, आसन किया जाता है, दिया जाता है मतलब। अगर नंबर 4 का नक्षत्र आ रहा है तो फिर पाद्यम की रेमेडी निकलती। पाद्यम होता है कि आपने चरणों को धोना है दूध के साथ। शिवलिंग शिव जी का मंदिर हो मूर्ति वाला, वहां उनके पैरों को अगर आप दूध से धो लो तो ये बेस्ट रेमेडी है, ठीक है। अगर 6 में आ रहा है आचम, तो इसका क्या मतलब होता है कि जब जाते हो ना, अर्चनाम बोलते हैं इसको, जैसे आप मंदिर में जाते हो तो आपको चरणामत दिया जाता है, 1 बार 2 बार 3 बार। वो मंदिर में जाकर चरणामत लेना होता है। सबसे पहले अपने माथे पे लगाकर उसको पीना है, पीने के बाद दोनों एयर अपना जो कान होते हैं इनको ऐसे करना होता है, इसको प्रक्रिया बोलते हैं आचमन की। तो ये डेली बेस पे करना होता है मंदिर में जाके, ठीक है। ये जैसे होता है ना कि मतलब पूरे पॉइंट पे चोट मारेगी ये रेमेडी, उसी टाइम जो काम आपके सही होने। उसके बाद 7 नंबर स्नान, शिवलिंग पे जाकर आप दूध से या पानी से जो है ना स्नान करवा सकते हो, स्नान की प्रक्रिया है ये। 8 नंबर आ रहा है तो महाअभिषेक करवाओ, महाअभिषेक शिवलिंग का। 9 नंबर आ रहा है तो प्रतिष्ठा, मूर्ति स्थापना या मूर्ति प्रतिष्ठा जो है वो आप अपने हाथों से करवाओ किसी मंदिर में, तो बहुत बढ़िया रेमेडी है ये। अगर 10 नंबर की प्रॉब्लम आ रही है तो वस्त्रम, वस्त्रम पता है आपको, भगवान को वस्त्र दिए जाते हैं। 11 नंबर आ रहा है तो यज्ञपाव पावित होता है, जनेऊ होता है, जनेऊ दिया जाता है, मतलब भोले शंकर जी को जनेऊ अर्पित किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद 12 नंबर आ रहा है तो फ्रेगनेंस है, जिसको गंध बोलते हो, तो फ्रेगनेंस दी जाती है, सेंट की, इत्र की दी जाती है यहाँ जो फ्रेगनेंस होती है। 13 नंबर पे अक्षतम आ रहा है तो ये आपको यहाँ चावल चढ़ाने चाहिए। अगर ऐसी प्रॉब्लम आए ना, अक्षतम आ जाए, तो एक मंदिर है नरसिंह का मंदिर, नरसिंह मंदिर है, बहुत हाइट पे है, हरिद्वार के से 7 घंटे ऊपर है नरसिंह मंदिर। वो मंदिर में सिर्फ चावल ही चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चावल जो है ना, वो नरसिंह जी मतलब इतने चावल खाते हैं कि वहां चावल जो है ज्यादा से ज्यादा चढ़ाए जाते हैं। उसका नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। हरिद्वार से 7 घंटे ऊपर नरसिंह का मंदिर है। नरसिंह, वो सर्च मार लेना, आपको पता चल जाएगा। वहां चावल चढ़ाने होते हैं। अगर नहीं तो आप किसी भी मंदिर में जाकर चावल चढ़ा सकते हो, ये बेस्ट रेमेडी है। 4th नंबर पे पुष्पम आता है तो पुष्प चढ़ाने होते हैं, ठीक है जी। नंबर 15 पे अस्तोर नाम वली होता है। ये भोले शंकर जी का 108 बार अलग अलग नाम लेना होता है, आराम से आसन लगाकर 108 भगवान शिव के नाम जो हैं उनका उच्चारण किया जाता है। अगर आपको नहीं आता तो ये जो स्पेलिंग है ना, अशोतर नामवली, जब ये आप यूट्यूब पे डालोगे तो वो सारा आ जाएगा। तो वो 108 जो नाम है वो चल रहे हैं, उनको आराम से बैठकर सुन लेना, तब भी काम हो जाएगा।
16 नाम पे धूप आ रहा है तो धूप आपने देनी होती है, अगरबत्ती धूप। 70 नाम पे दीप आ रहा है तो ज्योत जगानी होती है आपने। 18 नंबर पे नवेद्यम आ रहा है तो नवेद्यम होता है जो आप फूड देते हो, फूड देना होता है। 9 नंबर पे फलम आ रहा है तो फ्रूट चढ़ाने होते हैं। 20 नंबर पे वो आ रहा है तांबलम, जिसको पान बोलते हैं, पान सुपारी, वो चढ़ाना होता है। 21 नंबर पे दक्षिणा आ रहा है तो पैसे चढ़ाने होते हैं दक्षिणा के रूप में। 22 नंबर आरती आ रहा है तो आरती देनी होती है भगवान के मंदिर में शाम के टाइम या सुबह के टाइम, जब मर्जी जा सकते, जब आरती का टाइम होता है तो वहां पहुंचना होता है। अपने हाथों से आरती कर दोगे तो सबसे बेस्ट रेमेडी है, आपको देखना कैसे रिजल्ट आते हैं। नंबर 23 पे आ रहा है तो परिक्रमा करनी होती है भगवान के मंदिर के अराउंड। 3 बार परिक्रमा कर लो, 5 बार कर लो, बहुत बढ़िया है। 24 पे आ रहा है तो आपको नमस्कार करना होता है, सिंपली जाके नमस्कार। 25 पे आ रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मंत्र पुष्पम करना होता है, मंत्रों के साथ पुष्प चढ़ाने होते हैं शिवलिंग के ऊपर भोले शंकर जी को। 26 पे आ रहा है तो प्रार्थना करनी होती है, प्रार्थना पता है आपको कैसे की जाती है, ठीक है। तो 27 पे आ रहा है क्षमा मांगनी होती है, प्रभु के सामने जाके कानों को पकड़ के नाक को रगड़ के क्षमा मांगनी होती है कि ये गलती आज के बाद नहीं होगी, ऐसे किया जाता है, ठीक है जी। तो ये रेमेडी आपने डिस्टेंस जो है वो दोनों की महादशा और अंतरदशा दोनों की जो नक्षत्रों की डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, और जो प्लैनेट की दशा चल रही है वो जहां ट्रांजिट कर रहा है, वो किस नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है, वो नक्षत्र की नीचे से कैलकुलेशन करो और ऊपर जाकर उसकी रेमेडी देखो और सिंपली जो है वो करनी स्टार्ट कर दो, आपके काम 100% हो जाएंगे, ठीक है जी। दूसरा क्या होता है कि मैंने आपको बताया था ये भी क्लास में कि जब भी रेमेडी ज्यादा जो की जाती है ना, ज्यादा, वो तो मैं आपको अभी डिटेल में समझाऊंगा कैसे कैसे करनी है, लेकिन ज्यादा जो की जाती है रेमेडी वो 6, 8, 12 की जाती है। 6, 8, 12 प्रॉब्लम देते हैं ना आपको, तो एक बात नोट करना कि 6 नंबर में जो भी प्लेनेट बैठा हुआ है जब उसकी दशा आती है, या 6th हाउस का सबलॉर्ड का एनएल जो भी प्लेनेट होगा जब दशा उसकी आती है तो वो प्रॉब्लम देता है। आपको पता है कैसी प्रॉब्लम आएगी, बीमारियां आती हैं, एनिमिटी तंग करती है, लोन बढ़ता है, डेप्ट बढ़ता है ना, ये सारी चीजों की प्रॉब्लम आती है। तो जब भी 6th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट प्रॉब्लम दे तो आपको उस प्लेनेट्स के प्लांट्स ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए, ठीक है। किसी भी पार्क में वो प्लांट लगाओ जो जो भी उस प्लेनेट से रिलेटेड प्लांट्स बनते हैं, क्योंकि 6 नंबर जो होता है पृथ्वी तत्व है, तो धरती का, पृथ्वी का जो कर्ज उतारना होता है ना वो सबसे बढ़िया प्लांट्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि वो 6th हाउस में जो है वो प्लांट्स कौन कौन से आते हैं और कौन कौन से प्लेनेट से रिलेटेड हैं। ये है, अगर सन आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्लांट आंकड़ा का लगाना चाहिए, आंकड़ा बोलते हैं इसको। एक नहीं लगाना होता, कम से कम 6 लगाने होते हैं, ठीक है। उसको बाद इसको पालना होता है, घर के बिल्कुल पास में कोई पार्क हो तो वहां लगाओ और उसको दूसरे तीसरे दिन जो है आपने पानी देना होता है। अगर मून की प्रॉब्लम आ रही है 6th हाउस के अंदर, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 6th हाउस की जो रेमेडी है वो प्लांट्स के थ्रू की जाती है, तो अगर मून की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको प्लाश के प्लांट ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए। अगर मंगल की प्रॉब्लम 6th हाउस में आ रही तो आपको खैर की जो है ना वो प्लांट लगाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। अगर मरकुरी की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अपा मार्क जो है उसका जो है वो प्लांट्स लगाने चाहिए। अगर ये ऐसे नहीं मिलता तो आपको गुआवा के जो होते हैं ना अमरूद के प्लांट वो लगाने चाहिए। अगर गुरु जुपिटर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको पीपल के वृक्ष लगाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। अगर वीनस की प्रॉब्लम आ रही तो गूलर होता है, गूलर के जो है ज्यादा से ज्यादा प्लांट आपको लगाने चाहिए। अगर सैटर्न की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको शमी जो है, शमी के प्लांट्स लगाने चाहिए, जहाँ काली नीम जो है उसके प्लांट लगा सकते हो, लेकिन नीम काली होनी चाहिए। अगर राहु की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको चंदन के प्लांट ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए।
अगर केतु की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अश्वगंधा का जो है वो प्लांट ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए, या फिर केले के प्लांट लगाने चाहिए, बनाना के। उसके बाद 8th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट अगर आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, 8th हाउस से रिलेटेड अगर आपको कोई प्लेनेट प्रॉब्लम दे रहा है, दशा में वो एक्टिवेट है, तो उसकी रेमेडी हमेशा फ्रूट के थ्रू होती है। कोई पर्सन है, बीमार पड़ा है, हॉस्पिटल में है, सर्जरी हुई है, मर रहा है बंदा, तो हम उसको ड्रेसेस थोड़ी लेके जाते हैं उसके लिए, या मिठाई थोड़ी लेके जाते हैं, फ्रूट लेके जाते हैं। तो जब भी 8th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट आपको प्रॉब्लम दे, तो उनकी जो रेमेडी है वो डिजाइन आपको फ्रूट्स के थ्रू करनी चाहिए। ठीक है जी। तो फ्रूट आपको पता होनी चाहिए कैसे कैसे करना है। जैसे सन अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो आपको ऑरेंज जो है वो ज्यादा से ज्यादा डोनेट करने चाहिए, ऑरेंज। अगर मून प्रॉब्लम आपको ज्यादा से ज्यादा दे रहा है तो 8th हाउस में, तो आपको ग्रेप्स जो है वो डोनेट करने चाहिए, ग्रीन ग्रेप्स जो होते हैं। अगर आपको वीनस से रिलेटेड प्रॉब्लम 8th हाउस में आ रही है तो आपको जो होता है अंजीर, पिज बोलते हैं, अंजीर जो होती है वो आपको, फिग फिग बोलते हैं उसको, तो वो जो अंजीर है वो आपको डोनेट करनी चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा है, सैटर्न दे रहा है, तो आपको जामुन या ब्लैकबेरी डोनेट करनी चाहिए। अगर मरकुरी से रिलेटेड 8th हाउस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ज्यादा से ज्यादा गुआवा डोनेट करना चाहिए। अगर आपको जुपिटर से रिलेटेड 8th हाउस में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ज्यादा से ज्यादा शरदा फ्रूट होता है, गोल होता है, ठीक है जी, शरदा फ्रूट, तो सर्च मार लेना अगर आपको नहीं पता, येलो कलर का होता है, तो वो आपको डोनेट करना चाहिए। अगर राहु आपको प्रॉब्लम दे रहा है 8th हाउस के द्वारा तो आपको कोकोनट वाटर डोनेट करना चाहिए। अगर आपको केतु से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है 8th हाउस में तो आपको बनाना ज्यादा से ज्यादा डोनेट करना चाहिए। सारे प्लेनेट हो गए, और कोई रहा तो नहीं है ना? 12th हाउस प्रॉपर डोनेशन का है। मार्स, हाँ, मार्स अगर 8th हाउस में आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो आपको ड्राई डेट होती है, ड्राई डेट्स या खजूर, वो डोनेट करना चाहिए। जो 12th हाउस होता है ना, वो लेने, वो देने का है, लेने का नहीं है। 12th हाउस में जो भी प्लेनेट बैठते हैं ना, वो आपको डोनेट करना है उसके एट्रीब्यूट। और एक बात नोट कर लेना कि 12th हाउस में जो भी प्लेनेट बैठे हैं वो आपके हित में नहीं है। 12th नंबर साइन में भी अगर कोई प्लेनेट बैठा हुआ है ना, 12th नंबर साइन में, राशि में, वो भी आपकी फेवर में नहीं है। उसके एट्रीब्यूट आपको डोनेट करने पड़ेंगे, वो कभी भी आपकी फेवर में नहीं होंगे प्लेनेट जो 12th हाउस में प्लेस है या 12th नंबर साइन में है। इसीलिए 12th को डोनेशन बोला गया है। और आपकी जो जन्म हुआ है ना, जो आपका जन्म हुआ है, अगर आपने देखना हो कि मेरे फेवर में क्या है, जो मैं ब्लाइंड फेथ कर सकूं, मैं क्या करने आया हूं या क्या करने आई हूं इस धरती पे, तो फिर 6th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट देख लिया करो। 6th हाउस में कौन कौन से प्लेनेट बैठे हैं, आंखें बंद करके बिलीव करना, आपका काम और आपको सुपर सक्सेस दिलाने वाले वही प्लेनेट हैं। 6th नंबर साइन कहाँ है वो भी देखो, 6th नंबर साइन में कौन से प्लेनेट बैठे हैं वो देखो, वो आपकी फेवर में है। सुदीपा जी, आपके 6th नंबर हाउस में कौन सा प्लेनेट है? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरे केपी में 6 नंबर हाउस में जुपिटर है। तो जुपिटर से रिलेटेड आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको जब भी कोई आपको जरूरत पड़ेगी ना, आपको उसी टाइम बढ़िया जो पर्सन होते हैं
जो गुरु होते हैं, जिनके पास कोई ब्लेसिंग्स होती है, वो आपकी सपोर्ट के लिए तत्पर रहेंगे। सच में गुरुजी यही होता है मेरे साथ, तो डिवाइन ब्लेस है। आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स जो मिलनी है ना, जो भी आपको, जब भी आप पजल होंगे ना, तो आपको ब्लेस करने के लिए, आपको एडवाइस देने के लिए लोग उसी टाइम पे आ जाएंगे। हाँ, यही होता और है गुरुजी। जुपिटर से रिलेटेड ही धरती पे जन्म हुआ है, ज्ञान ले रहे हो, ज्ञान बांटना है, यही काम है। ठीक है, अभी बताओ 6 नंबर साइन किस हाउस में है D1 चार्ट में? D1 चार्ट में 11th हाउस। तो 11th हाउस जुड़ गया आपकी लाइफ के साथ। ठीक है ना, अच्छे अच्छे फ्रेंड बनेंगे आपके, कनेक्शंस अच्छे अच्छे बनेंगे, सोसाइटी में नाम होगा आपका, जो आपके बड़े हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हर जगह से प्रॉफिट एंड गेन सक्सेस मिलनी है। ठीक है ना, 6 नंबर साइन में जो प्लैनेट है, 6 नंबर साइन में जो प्लैनेट है, 6 नंबर साइन किस हाउस में है, ब्लाइंड फेथ कर लेना उनके ऊपर, आपका जन्म इसी कारण हुआ है। और जो 12th हाउस में प्लैनेट हैं, 12th नंबर साइन में जो प्लैनेट हैं, 12th नंबर साइन किस हाउस में गया है, उसके ऊपर कभी भी बिलीव मत करना, वो आपके लिए नहीं है। इसीलिए 12th हाउस को डोनेट बोला गया है। अगर आप उस प्लैनेट से रिलेटेड डोनेट नहीं करते, देते नहीं हो, तो उन प्लैनेट्स को लेना आता है। जैसे आप उस प्लैनेट से रिलेटेड अगर डोनेशन करते हो तो ओके है, नहीं तो फिर वो हॉस्पिटल लेके जाएगा फिर लेगा, जेल में लेके जाएगा फिर लेगा। मंगल है ना 12th हाउस पे। मेरी नहीं है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, आगे बात कर रहा हूँ। मंगल है ना 12th हाउस में, तो आपको फिजिकली लोगों की हेल्प करनी चाहिए। जैसे कोई बूढ़े हैं जो हिल नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, आपको फिजिकली उनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है ना, सन बैठा हुआ है 12th में, तो आपको लोगों की मेडिसिन के थ्रू मदद करनी चाहिए। जो नीडी पेशेंट हैं, जो नहीं मेडिसिन ले सकते, तो उनको मेडिसिन लेके देना है। वीनस बैठा हुआ है 12th हाउस में, तो पैसों से मदद करो, वेल्थ से मदद करो लोगों की। ठीक है ना, चैरिटी में डोनेट करो, किसी की शादी करवा सकते हो, किसी गरीब बच्ची की या गरीब बच्चे की शादी करवा सकते हो, वीनस रिलेशन का है ना। मरकुरी बैठा हुआ है 12th हाउस, तो छोटे बच्चों को स्टेशनरी बुक्स डोनेट करो। कोई बच्चा देखो जो पढ़ने वाला हो लेकिन वो सक्षम ना हो पढ़ाई के लिए, तो उसके पढ़ाई का खर्चा उठाओ आप। मतलब फिर वो 12th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट आपको तंग नहीं करेगा। राहु बैठा हुआ है 12th में, तो जितने भी डिसेबल बंदे होते हैं, डिसेबल, उनकी मदद करो। केतु 12th में बैठा हुआ है, तो नेचर से प्रेम करो, नेचर से प्रेम करो। जो एकांत में रहते हैं ना, उनकी सपोर्ट करो। अपने ज्ञान का, अपने अध्यात्म जो भी आपने हासिल किया है उसको बांटो। जुपिटर 12th में बैठा होता है, तो आप, जो भी आपके पास कोई पूछने आता है, जो भी आपको कोई ओपिनियन लेने आता है, तो उसको सही राय दो, उसको सही एडवाइस दो। अपने ज्ञान को, जो आपने ज्ञान हासिल किया, उसको बांटो। सैटर्न बैठा हुआ है 12th हाउस में, तो किसी गरीब के घर की छत बना दो, जो जिसके घर की छत ही नहीं है। सैटर्न कंस्ट्रक्शन का है ना। ठीक है, मून बैठा हुआ है 12th हाउस में, तो जो बंदे डिसऑर्डर्ड हो गए हैं, जो मेंटली पेशेंट हैं, जो टेंशन डिप्रेशन में रह रहे हैं, उनको मॉरली जो है ना, आप उसको पावर दो, उसकी टेंशन को खत्म करो, उसके इमोशन को सही करो, उसको अंदर से स्ट्रांग करो। फूड का डोनेट करो, मून फूड है ना, खाना दो उनको। मेंटली स्ट्रांग करना है, मतलब उनको मेंटली खड़े करना है, उनको डिप्रेशन से निकालना है उनको। ठीक है ना।
ऐसे बहुत सी रेमेडी है जिसके ऊपर अगर आपने आगे जाकर काम करना है, ठीक है।